औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों अपने घरों में और अपने हालात में इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, आज ही मुझे सुबह के वक्त एक भाई की तरफ से अस्तगफिरुल्लाह और सूरह बकरा की मिरेकल स्टोरी शेयर की गई है ईमेल के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने मेरे कहने पर, मेरे सजेशन पर अल्लाह की तौफीक से अस्तगफिरुल्लाह शुरू किया था। साथ साथ सूरह बकरा भी उन्होंने शामिल की थी अपने मामूलात में। तो अल्लाह ताला ने गाहे बगाहे उनके मामलात में आसानी पैदा कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने इस रास को पा लिया कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द और साथ में नमाज़ों की पाबंदी और सूरह बकरा को अपने मामूलात का हिस्सा बनाना है, उन्होंने खुद देखा है अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी में आने वाला इनकलाब इन मिरेकल्स की सूरत। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मिरेकल जो कि एक भाई ने शेयर किया है। ये लिखते हैं, मैं हाल ही में अपने साथ पेश आने वाला एक मामला आप सबके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह मुझे अल्लाह की तरफ से सूरह बकरा और इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफीक मिली और किस तरह इन दोनों ज़िक्र और कलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मैंने अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखें। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस ईमेल के ज़रिए आप सब मोटिवेट हों, जो रिस्क को लेकर परेशान हैं या फिर पहले से अस्तगफिरुल्लाह और सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। इन सब की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं स्पेशली ईमेल की है। बात यह है कि कुछ महीनों पहले मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई। ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के अगले 2 महीनों तक मैंने मुस्तकिल 100 से ज़ायद जगहों पर CV भेज दी। एक जगह से भी जवाब नहीं आया और जिन इक्का दुक्का जगहों से जवाब आया वहाँ सैलरी इंतहाई कम थी। बहुत लो सैलरी पे वो मुझे जॉब ऑफ़र कर रहे थे। हालांकि मुझे यकीन था मेरी जॉब मुझे अच्छी जगह ज़रूर मिल सकती है। अब जब ये मायूसी का सिलसिला चलता रहा, मुझे 1-2 करके इसी तरह कम तनख्वाह वाली सैलरीज ऑफ़र होती रहीं और जॉब इसी तरह मुझे थोड़े दिनों बाद मिलती रहीं, तो मैंने सोचा मैं कब तक इन जॉब्स को ठुकराऊंगा। अब की बार मैंने चाहे न चाहे उन्हीं कम सैलरी वाली जॉब्स के लिए CVs डालना शुरू कर दी ताकि मेरा वक्त मज़ीद बर्बाद ना हो और कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मुझे मिलता रहे। एक दिन अचानक उन्हीं में से एक जगह से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई और एक रात पहले मैंने अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र किया, कोई मुश्किल से 1000 दफ़ा किया होगा, और रब्बिग़फ़िरली उसका भी विर्द किया। साथ में एक दफ़ा सूरतुल बकरा मैंने पढ़ी। इस जिक्र को करने के बाद और कलाम पाक को पढ़ने के बाद मैंने अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ की, या अल्लाह तू राज़िक है, दाने दाने का हिसाब तुझसे जुड़ा है और तुझे मालूम है, मेरे लिए रिस्क का इंतज़ाम कर दे। और साथ में कुछ और दिली दुआएं भी मांगी। दुआ करने के बाद मुझे लगा बस सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी सारी दुआएं भी कबूल होंगी। याद रखिएगा, ये यकीन इस जिक्र करने के बाद अचानक पैदा हो गया था मेरे अंदर। अगले दिन जब सुबह मैं गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वो दिन मेरे लिए मौजज़े से कम ना था मेरे दोस्तों। उस दिन जो इंटरव्यू मैंने दिया वो मेरी ज़िंदगी का सबसे आसान इंटरव्यू निकला, जो मैंने क्लियर कर लिया। उन्होंने मेरी सैलरी मेरी स्किल से मुतासिर होकर वहीं बैठे बैठे डबल कर दी। जी हाँ, उन्होंने मुझे जिस सैलरी पे एडवर्टीज़मेंट दिया था उससे डबल सैलरी ऑफ़र की। कितनी हैरानी वाली बात है कि बंदा जिस जगह इंटरव्यू देने जाए और सिर्फ ये सोच कर जाए कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए, और अल्लाह उससे कहीं बढ़कर उसी जगह से उसको नवाज दे। मेरे साथ भी यही हुआ। अब मैं उसी जगह जॉब करता हूँ और जॉब करते करते मुझे 6 महीने हो गए हैं, और अभी हाल ही में 2 दिन पहले मुझे इसी कंपनी से 20% इंक्रीमेंट मिला है सैलरी में। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के बनाए हुए मंसूबे बेहतरीन होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं हमें और आपको थोड़ा थोड़ा मांगने की। अल्लाह से अपने लिए नामुमकिन मांगे, क्योंकि वो हर चीज़ देने पर कादिर है और वो खुशी से अपने बंदों को देता है। इसलिए दिल खोल के मांगे। और मेरी इस ईमेल के ज़रिए एक सबक ज़रूर सीखिएगा कि कभी भी आपने मांगने से घबराना नहीं और कतराना नहीं है। सिर्फ दिल की गहराई से अपने दिल का हाल अल्लाह को सुनाकर और सिर्फ उसके सामने रोकर सारे मामलात अपने उससे कह दें, और फिर देखें कैसे फ़ैसले आपके हक़ में होते हैं।
ہاں لیکن حرام کی طرف نہ جائیے گا، ناجائز کام نہ کیجیے گا، کسی کے لیے غلط نہ سوچیے گا، بس اس بات کا خیال رکھیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ سسٹر۔ پیارے دوستو، ہمیشہ کی طرح آخری میں ہر ای میل کے جیسے میں پیغام دیتی ہوں، تو یہی میرا پیغام آپ سب کے لیے ہے کہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ بقرہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روز ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور اگر سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں تو استغفر اللہ کو زندگی میں اس طرح شامل کر لیں کہ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ العظیم، بس پڑھتے رہیں۔ آپ کی ہر سانس کے ساتھ یہ ذکر نکلے گا تو آپ کی آسانیاں زندگی میں جگہ جگہ آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ رابعہ احمد یعنی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میری فیملی کو بھی یاد رکھا کریں، پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔